हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमसे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में उठाकर पूछ देता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में वैदिक काल से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। और वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण वेदों को देखेंगे, वेदांगों को देखेंगे, और क्या नाम है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, सामाजिक स्थिति थी, आर्यों के बारे में, और तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे एक डेप्थ में। सबसे पहले हम इसमें थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे, उसके बाद उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इतिहास का 3 भागों में वर्णन करके पढ़ा जाता है। हम लोग 3 भागों में इसका वर्णन करते हैं। एक होता है प्राक ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल की विशेषता ये है कि इसमें जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो तो न लिखित हैं और न ही उनको पढ़ा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। किसको? पाषाण काल को। निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें लिखित तो साक्ष्य हैं, जो इसके साक्ष्य मिले लिखित है, लेकिन इनकी भाषा इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम इसको पढ़ नहीं सकते। तो इस काल में हम लोग रखे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को। जैसा कि इन लोगों की भाषा को देखकर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और हम आज की इस वीडियो में जो कि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, वैदिक काल, इसमें वेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें लिखित जानकारी भी है और इस लिखित जानकारी को हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो वैदिक काल अर्थात इसका मतलब है कि वेदों पर आधारित काल, वेदों पर आधारित काल। वैदिक काल दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो काल विकसित हुआ, जो वर्ष विकसित हुआ, उसी को हम वैदिक काल कहते हैं। क्यों? वैदिक का अर्थ होता है वेदों से संबंधित। इस काल में लिखित साक्ष्य के रूप में वेदों की प्राप्ति हुई और उन वेदों की भाषा संस्कृत थी जिसको हम आसानी से पढ़ सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस काल से हमें साक्ष्य की प्राप्ति हुई। आश्रम व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में जो शिष्य होते थे गुरुजन के सामने पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापन का कार्य करते थे और वहीं पर जंगलों के बीच में ये लोग वेद का निर्माण करते थे। भारत में सिंधु सभ्यता के विकास के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। अभी हम लोग आर्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। आर्य शब्द का एक सामान्य सा अर्थ होता है उत्तम व्यक्ति से। आर्य का अर्थ एक समान उत्तम व्यक्ति से होता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? वेदों से। जैसा कि दोस्तों आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि आर्य कौन थे, आर्य कौन थे। तो दोस्तों आर्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये आर्य हमारे देश के मूल निवासी नहीं थे। ये मूल निवासी नहीं थे, ये विदेश से आए थे, अर्थात हमारे देश के अतिरिक्त किसी दूसरे देश से आए थे। कहाँ से? दूसरे देश से। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे और इनको संस्कृत भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इनको संस्कृत भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, ये उसी से संलिप्त रहते थे। तो अब इनका जो आचरण होता था ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। इसीलिए आर्य का अर्थ संस्कृत से लिया गया है और आर्य का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति से है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आर्य शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। अब हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता से संबंधित अगला प्रश्न क्या है और इसका कालखंड क्या है। तो वैदिक जो काल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था? तो 2500 बीसी से 1700 बीसी, 1700 बीसी तक था। जो बीसी है उल्टे क्रम में चलती है। 2500 से 1700, 1700 से 1500, 1500 से 1000, 1000 से 500, 500 से 100 बीसी। इसके बाद ईसवी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ईसवी। ईसा मसीह के काल से ईसवी आ जाएगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैदिक काल का जो कालक्रम है 1500 से 600 बीसी, एक 1500 से 600 बीसी। वर्तमान समय जो कि 21वीं सदी चल रही है, यानी कि आज से 2100 साल ये हो गया और इसमें 1500 साल और जोड़ दीजिए तो 21-15 मतलब कि लगभग 3600 साल के पहले की ये बात है। तो वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया। क्यों बांटा गया? एक को ऋग्वैदिक काल कहा गया और एक को उत्तर वैदिक काल कहा गया। ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में जो 500 से 1000 बीसी के जो समय है, इस काल के दौरान केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। वेदों में किसकी? केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। और जो उत्तर वैदिक काल है
जिसका कि कालक्रम है 1000 से 600 BC, अर्थात ये बाद का है। इसमें अन्य 3 वेदों जो कि यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद मिलते हैं। इस काल में 3 वेदों की रचना हुई और इस काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई। तो इसीलिए इस वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित आगे आने वाले क्या फैक्ट हैं। तो इसमें है कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ। आर्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। चूंकि अब हम देखेंगे कि वैदिक काल में जो आर्यों का आगमन भारत में हुआ तो आर्य कहाँ के थे, आर्य कहाँ के। आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आर्य जब यहाँ के मूल निवासी नहीं थे तो आर्य कहाँ के थे। तो आर्यों के संबंध में कुछ देशी तथा कुछ विदेशी जो इतिहासकार हैं उनके मतों में भिन्नता है, लेकिन सबसे प्रामाणिक जो मत है वह मैक्स मूलर का मत माना गया है। किसका? मैक्स मूलर का। क्योंकि इन्होंने बताया कि जो आर्य थे वह मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर जो कि जर्मनी के एक इतिहासकार हैं और इन्होंने मध्य एशिया से आर्यों का निवास स्थान बताया। जो न दयानंद सरस्वती जी हैं इन्होंने बताया कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए थे। तिब्बत जो कि भारत के ऊपर है, तिब्बत वर्तमान में जो कि चाइना के अंतर्गत में है। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि जो आर्य हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6-6 महीने का दिन और रात होता था। तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने माना कि शायद उत्तरी ध्रुव से आए होंगे। जो मत है इनका इतना वैल्यूएबल नहीं है, जबकि जो मैक्स मूलर का है सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मत यही है। क्योंकि मैक्स मूलर के प्रमाणित मत होने का कारण यह है कि एक बोगाज कोई अभिलेख मिला, बोगाज कोई अभिलेख मिला, उस अभिलेख पर 4 देवताओं की वर्णन किया गया। अब हम देखेंगे कि आर्यों का जब आगमन भारत में हुआ तो सर्वप्रथम आगमन उनका किन किन क्षेत्रों में हुआ, आर्यों का आगमन किन किन क्षेत्रों में हुआ। तो चूंकि आर्यों का आगमन माना जाता है कि पहले मध्य एशिया में हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान में हुआ, वहाँ से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में, पाकिस्तान होते हुए भारत में वो आए थे। पाकिस्तान और भारत के जो सप्त सिंधु प्रदेश है अर्थात जो सिंधु नदी का जो सहायक नदियाँ हैं उन्हीं के क्षेत्रों में ये लोग पहले आकर रहे होंगे और ये धीरे धीरे आकर भारत के जो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र है यहाँ पर भी ये लोग रह चुके थे। तो हम देखते हैं कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। इनकी भाषा संस्कृत थी तथा आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण थी। चूँकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरी थी, लेकिन जो आर्यों की सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। अब हम देखते हैं कि जो इतिहासकार हैं ये क्या क्या मानते हैं, इन्हीं को हम लोग लाइन में देखते हैं कि कुछ देशी और कुछ विदेशी मत सम्मिलित हैं आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित। तो विदेशी आगमन का जो सिद्धांत थी इस मत को किसने किसने माना? तो व्हीलर एक इतिहासकार हैं और चाइल्ड, इन्होंने माना कि जो आर्यों का आगमन हुआ वो विदेशों से हुआ। कहाँ से? विदेशों से। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान रहा होगा वह आल्पस पर्वत रहा होगा। आल्पस पर्वत कहाँ पर है? तो यह यूरोप में है, यूरोप का एक बड़ा पर्वत है। तो कुछ लोग इसको मानते हैं, उसी आल्पस पर्वत के आसपास का क्षेत्र। और इसके बाद कुछ लोग ये मानते हैं कि जो आल्पस पर्वत के बाद ये लोग कहाँ पर आए होंगे? तो मध्य एशिया में। मध्य एशिया कहाँ पर है? तो यहाँ पर इंडिया है, तो यहाँ पर पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। तो जो ये वाला एरिया आता है इसी को मध्य एशिया कहा जाता है। क्या? मध्य एशिया। तो आर्य इससे संबंधित एक और प्रश्न है कि आर्य जिस क्षेत्र से आए थे उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ब्रैंडिनिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रैंडिनिस्तान। कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ देगा। और देखते हैं कि आर्यों का जो भारत में प्रारंभिक क्षेत्र किसको माना गया है? तो सप्त सिंधु प्रदेश को माना गया। इसका मतलब ये हुआ कि सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब जो सिंधु नदी थी उसका जो क्षेत्र है 7 नदियों का, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और पाकिस्तान की जो कुर्मू नदी है, ये सभी सिंधु नदियाँ की सहायक नदी हैं। तो इनका जो क्षेत्र है उसी को ये लोग मानते हैं कि सर्वप्रथम भारत में आर्य यहीं पर रहे होंगे। तो यही क्षेत्र है लगभग ये वाला। ऐसे ही सिंधु नदी बहती है और यहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ऐसे आए होंगे। चूँकि ये मध्य ईरान में एक अभिलेख मिला, बोगाज कोई अभिलेख, इससे अभिलेख से प्रश्न पूछता है। इसी अभिलेख को साक्ष्य मानकर जो मैक्स मूलर का जो सिद्धांत था कि आर्य जो मध्य एशिया के निवासी थे तो उसको यह प्रमाणित करता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा विश्वास किसके अभिलेख पर होता है? तो बोगाज कोई अभिलेख पर और मैक्स मूलर के सिद्धांत पर। तो यहाँ से आर्य जब मध्य एशिया से चले होंगे तो अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान का एरिया है उस समय भारत का एरिया था और
उसके बाद सप्त सैंधव प्रदेश यहाँ पर रहे होंगे। उसके बाद जो यहाँ से जो गंगा नदी बहती है, गंगा और उसकी सहायक है यमुना, यहाँ पर इस दोआब क्षेत्र में भी आर्य रहे होंगे। तो इस प्रकार इनसे कुछ संबंधित जो थ्योरी है इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखते हैं आगे की जो बोगाज कोई अभिलेख है इसकी प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ईरान में हुई थी। कहाँ पर? ईरान में। ईरान में 1400 BC पूर्व। और इस अभिलेख पर इंद्र, वरुण, मित्र और आस्तेय इन 4 देवताओं के जो नाम है उसको प्राप्त किया गया है। और इस पर संस्कृत भाषा में यही अभिलेख है। इसकी प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ईरान में। और ईरान कहाँ पर है, हम मैप में देख लेते हैं। देखिए मैप में यही ईरान है, यह है ना, ये ईरान, यही वाला ईरान है। यहाँ से बोगाज कोई अभिलेख मिला था। तो आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ईरान से। और इसी पर 4 देवताओं का जो नाम है उसको पाया गया। और इन 4 देवताओं के नाम के अलावा आपको ऑप्शन में दे देगा कि अग्नि। क्या अग्नि का भी यहाँ पर नाम मिला था, तो नहीं। SSC GD में यही ऑप्शन पूछा था कि बोगाज कोई अभिलेख पर निम्न देवताओं के नाम थे, तो इनमें से 4 दे देगा, फिर अग्नि दे देगा। तो आपको यदि ऑप्शन पता होगा तो आप सही सही कर ले जाएंगे। इस अभिलेख की प्राप्ति होने से मैक्स मूलर के जो सिद्धांत थे उसको प्रामाणिकता मिल जाती है। यहाँ पर देखिए कि एक वेज में लिखा गया है कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था, तो आर्य सबसे पहले यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिलाकर, उसके बाद मध्य एशिया, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि आर्यों का क्षेत्र कहाँ पर, भारत में। आर्यों का जो क्षेत्र रहा भारत में कहाँ पर रहा, तो आर्य भारत में गंगा यमुना का जो दोआब है, दोआब का मतलब 2 नदियों के मिलन के बाद उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में आर्य लोग रहे, जिसको उन लोगों ने कहा कि ब्रह्म ऋषि का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहा, ब्रह्म ऋषि का क्षेत्र। आर्यों ने हिमालय और जो विंध्य पर्वत है इसके बीच का जो नामकरण किया मध्य देश। मैप में आप देखिए कि यहाँ पर हिमालय है, कहाँ पर, यहाँ पर हिमालय है, ये पार्ट है हिमालय का, ये पार्ट हिमालय का। और यहाँ पर कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, MP से होता है। तो विंध्याचल पर्वत यहाँ है और हिमालय पर्वत यहाँ है। इसके बीच का जो क्षेत्र है, आर्यों ने इसको किस नाम से कहा, आर्यों ने इसको मध्य देश कहा। कौन सा देश, मध्य देश कहा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कभी कभी ये भी आपसे पूछ देगा। अब देखते हैं कि कालांतर में, अर्थात समय के बदलते स्वरूप में, कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा गया। दोस्तों आप लोगों को ये पता होगा कि भारत का एक नाम आर्यावर्त है। क्या नाम है, आर्यावर्त। तो यह इसी से मिला है कि जब संपूर्ण भारत पर आर्यों ने अपना अधिकार कर लिया, अपना विस्तार कर लिया, तो उन्होंने इस देश का नाम आर्यावर्त रख दिया। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रमुख नदियाँ मिलती हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रमुख नदियाँ मिलती हैं। और इन नदियों की चर्चा कहाँ पर है, तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद को किसने लिखा, तो इन्हीं आर्यों ने लिखा। और इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। चूँकि संस्कृत में लिखा तो इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस वेद में जो संबंधित कुल नदियाँ हैं, तो 21 नदियों की चर्चा मिलती है। किसकी, तो चर्चा मिलती है। और इन नदियों में जो सबसे पश्चिम नदी है जिसको कुभा, क्या नाम, कुभा, और सबसे पूर्व में गंगा नदी की चर्चा होती है। इस कुभा नदी की चर्चा अफगानिस्तान से संबंधित है। और अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसका वर्णन मिलता है कुर्मू नदी, एक है कुभा, एक है गोमती और एक है सुवास्तु। ये संस्कृत में इनका नामकरण दिया गया है। अभी हम इसका नामकरण हिंदी में जानेंगे। कुर्मू किस नदी का नाम है, कुभा किस नदी का, गोमती और सुवास्तु। तो आपको समझ में आ गया कि यदि ऋग्वेद में पूछे कि अफगानिस्तान की किन किन 4 नदियों को वर्णन है, तो इन 4 नदियों को वर्णन है। अब आगे देखते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश अर्थात सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उसका जो क्षेत्र है उसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। इसमें 7 नदियों की चर्चा की गई। वे कौन कौन सी नदियां हैं, तो सरस्वती नदी है, विपाशा, परुष्णी जिसको रावी कहते हैं, वितस्ता मतलब झेलम, सिंधु नदी, एक है शतुर्दी जिसको सतलज कहते हैं, अस्किनी का मतलब है चिनाब। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। यही 4-5 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इन्हीं के आसपास के क्षेत्र में ये लोग रहे होंगे, तभी तो इन नदियों की चर्चा किए हैं। और आपसे ये पूछेगा कि ऋग्वेद में अर्थात इनके द्वारा जो रचित वेद है, सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक सिंधु नदी का उल्लेख किया गया। किस नदी का, सिंधु नदी का। इसीलिए यह हाईलाइटेड पॉइंट है। और उसके बाद आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी
कौन सी मानी गई? तो सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती। सरस्वती नदी को इतनी पवित्र माना गया कि इन्होंने इसके अनेक नाम दिए कि माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। नदी तमा का अर्थ यह हुआ कि नदियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ नदी। और ऋग्वेद में यमुना नदी की भी चर्चा की गई। तो कितनी बार चर्चा की गई है? तो 3 बार। और गंगा नदी की चर्चा 1 बार। तो इन इन जो पॉइंट हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछेगा। अब हम देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है कि आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं यह कितने भागों में बटी रही होंगी? तो 5 भागों में। आपको ये समझना होगा कि आर्य जब मध्य एशिया से भारत में आए थे, इन्होंने अचानक आक्रमण नहीं किया। ये छोटे छोटे कबीले बनाकर भारत में आए, छोटे छोटे कबीले बनाकर भारत में आए रहे होंगे। उसके बाद उन कबीलों में इन्होंने इनकी प्रशासनिक इकाइयाँ चली होंगी, अर्थात उन कबीलों में एक राजा रहा होगा, उसकी प्रजा रही होगी, उसके बाद वहाँ के लोग रहे होंगे और कबीले बनाकर ये लोग ग्रुप में चलते थे। तो इनकी जो मतलब प्रशासनिक इकाइयाँ थी, कुल थी ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल जो थी वो सबसे छोटी इकाई थी। कौन सी इकाई थी? सबसे छोटी। इसके ऊपर थी ग्राम, इसके ऊपर थी विश्व, उसके ऊपर थी जन और उसके ऊपर थी राष्ट्र। क्या थी? राष्ट्र। कुल यह परिवार की सबसे छोटी इकाई थी, मतलब जो परिवार लेवल पर इन्होंने प्रशासन का वर्णन किया, अर्थात इन लोगों ने परिवार के स्तर पर भी अपने प्रशासन को एक नियम के रूप में अपनाया। जो ग्राम था इसका जो प्रमुख था वह मुखिया था, जो राष्ट्र था इसका प्रमुख क्या कहा जाता था? तो राजन कहा जाता था। और ये लोग ग्रुप में ऐसे रहते थे कि यहाँ के जो लोग मूल निवासी थे, इन मूल निवासियों से इनकी अक्सर पड़ती नहीं थी। ये लोग इनसे अक्सर लड़ाइयाँ करते रहते थे। क्या करते थे? लड़ाइयाँ करते रहते थे। इस लड़ाई में एक प्रमुख लड़ाई है जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, इसका नाम है दसराग युद्ध, अर्थात 10 राजाओं के बीच युद्ध। तो उसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। अब देखते हैं कि कुल वेदों की संख्या कितनी बताई गई है। तो कुल वेदों की संख्या बताई गई है 4। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद। कौन कौन से? यही 4 वेद हैं। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। तो यह सबसे प्राचीन वेद है, क्योंकि इसकी रचना जो की गई थी वह 1500 से 1000 BC के समय की गई थी। और इसमें 10 मंडल है। मंडल का अर्थ होता है अध्याय। इसमें कितने सूत्र हैं? तो 1028 सूत्र हैं तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। क्या है? ऋचाएँ। ऋचाएँ वे होती हैं जो कि मतलब कि सूत्रों को पढ़ने में हेल्प करती हैं। अब इसके संकलनकर्ता कौन है? ऋग्वेद के संकलनकर्ता का अर्थ ये हुआ कि उसको क्रम से लगाने वाले, उसको क्रम से लगा, इन सूत्रों को क्रम से लगाने वाले। तो कौन थे? तो कृष्ण द्वैपायन तथा वेद व्यास। ये वेद व्यास वो नहीं है जो महाभारत वाले वेद व्यास, ये दूसरे महर्षि हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 10 इसके मंडल हैं, इन मंडलों में जो प्रमुख प्रमुख मंडल हैं उनसे संबंधित हमसे प्रश्न पूछता है। तो इसके तीसरे मंडल में किसका वर्णन किया गया है? तो गायत्री मंत्र। किसका? गायत्री मंत्र का। इसकी रचना किसने की थी? तो महर्षि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र नहीं है जो वो ओम भूर्भुवः स्वः, वही वाला गायत्री मंत्र। अब इसका 7वां मंडल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें दशराग्य युद्ध हुआ था, जिसकी पहले हमने चर्चा की थी। अभी दशराग्य युद्ध के बारे में हम डेप्थ में जानेंगे। दशराग युद्ध जो कि सुदास राजा वहाँ का महत्वपूर्ण राजा था। इसका 9वां मंडल जो है वह सोम देवता को समर्पित है। किसको? सोम देवता को। इसका 10वां मंडल, इस 10वें मंडल में है वर्ण व्यवस्था की चर्चा। वर्ण व्यवस्था जो कि उस समय की महत्वपूर्ण वर्ण की व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का इसमें जिक्र किया गया है, जो कि उस समय कर्म के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो कर्म नहीं बल्कि उनकी वंशानुगत स्थिति हो गई, जाति के आधार पर वर्णों का विभाजन हो गया। अर्थात ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ लड़का ब्राह्मण ही रहेगा, जबकि इसके पहले पूर्व वैदिक काल में जो कोई भी व्यक्ति कितना भी जानकार हो, चाहे वो किसी भी वर्ण से, किसी भी समुदाय से हो, यदि उसको जानकारी वेद की है तो वह ब्राह्मण में उसकी गिनती होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह जन्मजात हो गया। अब देखते हैं आगे की वेद त्रयी। वेद त्रयी किसको कहते हैं? तो वेद त्रय में 3 आते हैं। कौन कौन? तो ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद है वो सबसे बाद में लिखा गया। कौन सा? अथर्ववेद सबसे बाद में। तो 3 वेद, तो 3 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद आते हैं, इसलिए इनके ग्रुप को हम वेद त्रयी कहते हैं। लेकिन जो अथर्ववेद है उसकी रचना बाद में की गई, इसलिए उसको इसमें नहीं जोड़ते हैं। प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं? तो 4 वेद। तो प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। एक होती है संहिता, एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ, एक होता है आरण्यक और एक होता है उपनिषद।
उपनिषद का अर्थ ये होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। आरण्यक का अर्थ ये होता है कि जो जंगल में लिखा गया हो। आरण्यक पर्यायवाची है जंगल की, तो जंगल में जो बैठकर वेद लिखा गया हो उसको आरण्यक कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो वेदों को पढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। अब देखते हैं कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र यहाँ पर था तीसरे मंडल में, वह किस देवता को समर्पित है, अर्थात वह किस देवता से संबंधित है, तो सूर्य देवता, जिसको हम सविता कहते हैं। आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि जो ऋग्वेद है उसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है। जो ऋग्वेद है उसमें कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। कितनी? 10,580। अब देखते हैं कि जो वेद है और उसके ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद का जो अभी 4 पार्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं, 4 पार्ट। इसमें होते हैं संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो इसलिए प्रत्येक वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, तो ऐतरेय है और कौस्तकी है। ऐतरेय, कौस्तकी। इसको हम एक ट्रिक से माध्यम से याद रखेंगे कि एक ऋग्वेद का एक, ए से ऐतरेय और कौ से कौस्तकी। जो सामवेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो पंचविश है। यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय तथा शतपथ। इसका ट्रिक है सत्य। यदि यजुर्वेद आता है आपके दिमाग में तो सत्य भी आना चाहिए। 3-4 बार आप ऐसे बोलेंगे यजुर्वेद सत्य, यजुर्वेद सत्य, तो आपको याद हो जाएगा। सत्य का अर्थ हुआ तैतरेय और शतपथ, स से शतपथ और त से तैतरेय। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपथ है। 3-4 बार आप लिख कर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। अब देखते हैं कि वेद होते थे और उन वेद के ज्ञाता होते थे। क्या? वेद के ज्ञाता, और वेदों के भी उपवेद होते थे और उपवेद के भी ज्ञाता होते थे। आपको ये समझना होगा कि जो वेद होता है इसके ज्ञाता होते हैं, अर्थात उस वेद को जानने वाले, उस वेद को समझने वाले, उनका क्या क्या नाम है। और उन वेदों के जो उपवेद होते हैं उन उपवेदों के भी ज्ञाता होते हैं, उनकी क्या क्या नाम है। तो अब यहाँ से प्रश्न हमसे डायरेक्ट पूछेगा कि ऋग्वेद का जो ज्ञाता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। जो सामवेद है उसको क्या कहते हैं, तो उद्गाता कहते हैं। साम वेद का मतलब हुआ यह गाकर पढ़ा जाने वाला वेद, तो उसको उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद का अर्थ हुआ अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो वेद का ज्ञाता हुआ उसको ब्रह्मा कहते हैं। क्या? ब्रह्मा। अब देखते हैं कि ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के जो ज्ञाता है प्रजापति। सामवेद का जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद कहते हैं और उस उपवेद के ज्ञाता जो है नारद मुनि है। जो यजुर्वेद है उसका उपवेद कौन सा है, तो धनुर्वेद है और इस उपवेद के ज्ञाता है विश्वामित्र जी। अथर्ववेद है उसके जो उपवेद हैं शिल्पवेद, और शिल्पवेद मतलब विश्वकर्मा, इसके क्या है, ज्ञाता। शिल्प का मतलब हुआ निर्माणकर्ता, और निर्माणकर्ता कौन है, सृष्टि के विश्वकर्मा जी। इस तरह से अभी आप याद रख सकते हैं। धनुर्वेद को ट्रिक्स याद रखेंगे कि जैसे कि धनुर्विद्या से संबंधित, तो जो महर्षि विश्वामित्र जी थे वो धनुर्विद्या का अध्ययन कराते थे, ज्ञान कराते थे अपने जो उनके शिष्य होते थे। तो धनुर्विद्या से संबंधित विश्वामित्र जी। गंधर्व, जैसे आप लोग सुने होंगे कि देवता गंधर्व, तो देवताओं गंधर्वों में नारद जी बहुत ज़्यादा निपुण थे। ये इनकी चालाकी से लोग इनसे परिचित थे। तो गंधर्व से आप मतलब ऐसे अपने दिमाग में बनाने के लिए नारद से रख सकते हैं संबंध। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद मतलब कि चिकित्सा से संबंधित, तो इसके जो हैं ज्ञाता प्रजापति जी थे। कौन थे? प्रजापति जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रश्न याद कर लेंगे, क्योंकि जो हाईलाइटेड है या किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं कि जो वेद हैं इनकी उपनाम क्या है, अर्थात जो ऋग्वेद है इसका प्राचीन मतलब कि यह सबसे पहले लिखा गया था, इसलिए इसको प्राचीन वेद कहते हैं, क्योंकि यह पूर्व वैदिक काल में ही लिखा गया था और सबसे पहला वेद यही है। जो सामवेद है इसका उपनाम क्या है, तो संगीत का वेद है। संगीत मतलब इसको आप गायन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, गाकर संगीत गुनगुना कर इसको आप पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम उपनाम के रूप में संगीत का वेद कहते हैं। यजुर्वेद है, यह इसमें इस वेद में यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से यज्ञ करना है, और यह गद्य और पद्य में वर्णित है, अर्थात गद्य और पद्य का मिश्रण पूछ दे कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद है। यहाँ पर देखिए कि यजुर्वेद यहाँ पर दिया गया है, ये ऋग्वेद है और यहाँ पर सामवेद है। अब अगला वेद देखते हैं कि अथर्ववेद। अथर्ववेद को क्या क्या इसके उपनाम है, तो जादू टूने का वेद कहते हैं,
विवाह मृत्यु से संबंधित इसमें बातें दी गई हैं। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं और यह सबसे बाद में लिखा गया, इसलिए इसको सबसे बाद का वेद कहते हैं। यहाँ पर अथर्ववेद आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम करके हम दिखा देते हैं। यह है अथर्ववेद, यह है यजुर्वेद और यह है सामवेद और यह है सबसे पुराना ऋग्वेद। हम देखते हैं कि इससे आने वाले अगले स्टेटमेंट क्या हैं। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋचाएँ हैं। ऋचा क्या है? ऋचा एक प्रकार की श्लोक होती है। हमने तो आपको पहले बताया था कि ऋचा एक प्रकार की श्लोक होती है, इसी कारण इसको ऋग्वेद कहा गया। यदि वेद आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वेदों की जो भाषा है संस्कृत काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो आप उपवेद पढ़िए। क्या पढ़िए? उपवेद पढ़िए। यदि आपको उपवेद भी समझ में नहीं आता है तो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए। क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे आरण्यक। आरण्यक के बारे में। आरण्यक पर्यायवाची होता है जंगल का। तो जिसको जंगल में बैठकर लिखा गया हो उसको क्या कहते हैं? आरण्यक। तो जंगल में बैठकर किन किन वेदों को लिखा गया? तो इसके अंतर्गत आने वाले 3 वेद हैं। कौन कौन से? तो 3 वेद, ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। अथर्ववेद को आरण्यक की श्रेणी में नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि जब अथर्ववेद लिखा जा रहा था उस समय, तो क्या हुआ था, लोहे की खोज हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में यह लिखा गया था और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी कि जंगलों की लगातार कटाई होने लगी, क्योंकि उस समय हल, कृषि की जो हल है वो विकसित हो गया और खेती करने के लिए लोग लगातार जंगलों की कटाई करने लगे। जब जंगल की कटाई होने लगी तो इसको जंगल में नहीं लिखा गया अथर्ववेद को, इसीलिए यह आरण्यक की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपसे यही पूछेगा कि आरण्यक की श्रेणी में आने वाले कौन कौन से 3 वेद हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि वेदांग, ये वेदों के क्या होते हैं? छोटे छोटे अंग होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 6। वेदों के जो छोटे छोटे अंग होते हैं इनकी संख्या कितनी है? 6। इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। व्याजो निशी कच्छ। व्या मतलब व्याकरण, जो मतलब ज्योतिषी, नी मतलब निरुक्त, सी मतलब शिक्षा, क मतलब कल्प, छ से छंद। तो व्याजो निशी कच्छ यदि 5-6 बार आप बोलते हैं तो आपको ये याद हो जाएंगे 6 वेदांग। तो व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। आपको एक संख्या के रूप में पूछेगा कि वेद कितने होते हैं। क्या पूछेगा? वेद 4, वेदांग कितने? 6 होते हैं। वेदांग कितने? 6। पुराण कितने होते हैं? 18। पुराण कितने? 18। पुराण 18, उपनिषद 108। उपनिषद कितने होते हैं? 108। तो इस मतलब ये जो संख्या है आपको मतलब कि थोड़ा सा क्या कंफ्यूज कर सकती है, आप कई बार याद कर लीजिए। अब देखते हैं कि उस समय की जो व्याकरण की पुस्तक थी अष्टाध्यायी, इसके कौन थे रचनाकार? तो महर्षि पाणिनि जी थे। ज्योतिषी की जो पुस्तक थी अर्थात ज्योतिष विद्या से संबंधित बृहत संहिता, इसके जो रचनाकार थे वराहमिहिर साहब थे। अब हम देखते हैं कि उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद क्या होते हैं? तो गुरु के समीप बैठकर जानकारी प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर जानकारी प्राप्त करना। आपको ये पता होगा कि उसमें आश्रम वाली व्यवस्था थी। जो विद्यार्थी होते थे वो गुरुकुल में जाते थे और गुरु के समीप बैठकर अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते थे। तो उसी को क्या कहा गया? उपनिषद। इनकी कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। अब हम देखते हैं कि मुंडकोपनिषद है। उपनिषदों में एक है मुंडकोपनिषद, तो उसमें सत्यमेव जयते है। उसी उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया था। अब देखते हैं कि जो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहद नारायण उपनिषद। डायरेक्ट यही पूछेगा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहद नारायण उपनिषद। सबसे अंत में कौन सा उपनिषद लिखा गया? तो आलोपनिषद। कब लिखा गया? तो अकबर के समकालीन। अब देखते हैं कि यम नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में दी गई? तो कठोपनिषद। किसमें? कठोपनिषद। यम और नचिकेता से संबंधित जो वार्तालाप उनके बीच बातें हुई हैं उससे संबंधित कहानी कठोपनिषद। और कठोपनिषद में ही ओम शब्द की चर्चा है। ओम शब्द आपसे पूछेगा किस उपनिषद में चर्चा है? तो कठोपनिषद में। अब देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चर्चा किसमें है? तो जबालोपनिषद। किसमें? जबालोपनिषद। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच क्या हुआ? संवाद हुआ। ये गार्गी कौन थी? तो एक विदुषी महिला थी, बहुत मतलब उस समय की पढ़ी लिखी महिला थी। और याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे। इन दोनों के बीच में संवाद मतलब आपसी वार्तालाप, शास्त्रार्थ होता था उस समय। तो किसके किसके बीच हुआ? तो इन्हीं के बीच में। इसका उल्लेख किस मतलब उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक। किसमें? बृहदारण्यक। इसको ट्रिक है, उसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि जो गार्गी और याज्ञवल्क्य हैं इनके बीच में बहुत बृहद समय मतलब बहुत लंबे समय तक संवाद चला, वार्तालाप चला।
शास्त्रार्थ हुआ। तो उस शास्त्रार्थ को बृहद मतलब बड़ा बृहदारण्य उपनिषद में चर्चा है। दोस्तों अब हम देखेंगे पुराण। पुराण क्या होते हैं? तो भारत के प्राचीनतम संस्कृति की चर्चा जिसमें हो उसको क्या कहते हैं? तो पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराण। पुराणों में जो है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी दी गई है। कौन सी जानकारी? तो मौर्य वंश की। एक है मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक है वायु पुराण, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसको हम ट्रिक से थोड़ा याद कर लेते हैं इस प्रकार कि वायु, वायु जो कि गुप्त होती है, वायु क्या होती है? गुप्त होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, तो इससे कोरिलेट करके गुप्त वंश। मत्स्य, मत्स्य का मतलब मछली को वाहन बना लिया। क्या किया? मछली को वाहन बना लिया, जो कि सातवाहन में आता है। इस प्रकार कुछ ऐसे हम याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन पुराणों की रचना किसने की थी। तो इन पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, इन लोगों ने इसकी रचना की थी। अब देखते हैं कि पुरुषार्थ, पुरुषार्थ इनकी संख्या कितनी बताई जाती है? 4। पुरुषार्थ होते क्या हैं? तो आप किसी कार्य को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वही आपकी शक्ति पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो एक धर्म पुरुषार्थ, धर्म वह ऐसा धर्म जो कि कर्म के आधार पर हो, जो कि जाति के आधार पर धर्म न हो, जो कि कर्म के आधार पर हो। और दूसरा है अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, मनी, मनी से संबंधित पुरुषार्थ। एक है काम, कामुकता अर्थात सेक्सुअल की भावना। एक है मोक्ष, मोक्ष, ये पुरुषार्थ में 4 आते हैं। इन्हीं पुरुषार्थों को पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ में नहीं आता है, तो हम इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं कि वैदिक काल के रचनाकार कौन थे। तो वैदिक काल के जो रचनाकार थे आर्य थे। वैदिक काल में जो भी रचनाएं हुई वो आर्यों से संबंधित थे, क्योंकि आर्यों को ही संस्कृत भाषा का ज्ञान था। और जब आर्यों को संस्कृत भाषा का ज्ञान था और यहाँ के मूल निवासी जो भारत के थे इनको ज्ञान नहीं था, तो आर्यों की जो रहन सहन थी, उनका जो आचरण था वो श्रेष्ठ था। इसीलिए वो अपने आप को क्या मानते थे? उच्च मानते थे, उच्चतम मानते थे। वे संस्कृत भाषा को अपने साथ लेकर आए। यहाँ के मूल निवासी संस्कृत नहीं जानते थे, इसीलिए वे अपने आप को क्या कहते थे? श्रेष्ठ कहते थे। क्या कहते थे? श्रेष्ठ कहते थे। वे संपूर्ण भारत पर आर्यीकरण करना चाहते थे, अर्थात वे चाहते थे कि जो इस संपूर्ण भारत है ये सभी लोग आर्य भाषा जान जाए, जो कि यहाँ के मूल निवासी थे। लेकिन वे जब यहाँ पर आए भारत में, तो जो गंगा यमुना के दोआब है इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रह गए, और जो सप्त सिंधु प्रदेश है यहीं तक सीमित रह गए भारत में। तो वे संपूर्ण भारत का आर्यीकरण करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? तो अगस्त ऋषि ने किया। किसने किया? अगस्त ऋषि ने। इसको ध्यान रखेंगे। और जो उत्तर भारत का जो था इस भाषा को फैलाने में सबसे ज़्यादा हेल्प की वो थे गौतम राहुगण ऋषि। कौन थे? गौतम राहुगण ऋषि, जो कि विदेह के राजा थे। कहाँ के? विदेह के राजा। अब देखेंगे कि इनका व्यवसाय क्या था। जो आर्य आए थे भारत में, इनका व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। शुरू में जो आर्य थे पूर्व वैदिक काल के, वे मुख्य रूप से पशुपालन करते थे, उन्हें कृषि का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो धीरे धीरे लोहे का आविष्कार हुआ, जिसके कारण हल, जो हल थे कृषि करने वाले, उनकी उनकी रचना हुई। उन हल के माध्यम से कृषि में संलिप्त हो गए, उसके साथ पशुपालन भी करते थे। यहाँ पर जो आर्य थे उनमें अमीरी और गरीबी का आकलन कैसे किया जाता था? तो गायों की संख्या के आधार पर। जिनके पास गायों की संख्या अधिक होती थी उन्हें अमीर माना जाता था, और जिनके पास गायों की संख्या कम होती थी उन्हें गरीब के रूप में देखा जाता था। अब देखते हैं कि जो राजा था, यदि किसी भी व्यक्ति की गाय खो गई तो उस खोई हुई गाय को वापस दिलाता था, तो उसको क्या कहा जाता था? तो गविष्टि कहा जाता। क्या? गविष्टि। आर्यों की भाषा में गाय को क्या कहा जाता था? तो अघन्या। क्या? अघन्या, याद रखेंगे। अघन्या पूछता है। अब देखेंगे कि जब आर्य भारत में आए तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या थे? राजा थे। यहाँ पर छोटे छोटे राजा निवास करते थे। तो ये जो मूल निवासी राजा थे, तो इन्हीं 10 छोटे छोटे राजाओं ने मिलकर आर्यों के साथ क्या किया? युद्ध किया। क्यों? क्योंकि वो इन पर अपनी संस्कृति को थोपना चाहते थे, और हर एक बात में इनसे वाद विवाद होता रहता था। तो जो आर्यों का जो एक कुल था, भरत कुल, उसका एक राजा सुदास था। उसी के नेतृत्व में जो रावी नदी है, उसी के किनारे पर जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इनसे युद्ध हुआ। क्या हुआ?
युद्ध हुआ। यहाँ के मूल निवासियों को वो आर्य थे वो क्या कहते थे, तो दस्यु कहते थे। क्या कहते थे, तो दस्यु। तो ये जो दसराग युद्ध हुआ यह किसके किसके बीच हुआ, तो आर्यों और यहाँ के मूल निवासियों के बीच में। किसके किसके बीच में, यहाँ के मूल निवासियों के बीच में यह युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो वहाँ का भरत कुल का राजा सुदास था उसकी विजय हुई, जो कि रावी नदी के किनारे पर मतलब कि लड़ा गया था। और जो यह युद्ध है इसकी चर्चा कहाँ पर मिलती है, तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, हमने पहले चर्चा की थी कि 7वां मंडल में क्या है, दसराग युद्ध की चर्चा मिलती है। तो उसी के 7वें मंडल में इसकी चर्चा मिलती है। अब देखेंगे कि जब आर्य भारत में आए थे तो क्या आक्रमण करके आए थे या किस प्रकार से आए थे। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से होते हुए, तो यहाँ पर वो छोटे छोटे कबीले बनाकर रहने लगे। इन कबीलों में उनके राजन थे, उनकी प्रजा थी, उनके जो समाज के लोग रहते थे, तो उनका जो समाज था किन किन मतलब वर्गों में विभाजित था। तो उनका जो समाज था वो ऋग्वैदिक काल में जाति का विभाजन कर्म के आधार पर हुआ था। मैंने आपसे पहले बताया कि उस समय जाति का विभाजन कर्म के आधार पर, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल जो कि वर्ण व्यवस्था है उसमें दिया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन कालांतर धीमे धीमे जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ और जब उत्तर वैदिक काल आया तो उस समय जो जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्मजात हो गई। अर्थात ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ जो व्यक्ति है वह ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय में क्षत्रिय होगा, वैश्य में वैश्य होगा। तो चाहे उसका कर्म कुछ भी हो, चाहे उसको वेद की जानकारी हो या न हो, लेकिन यदि वह ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो वह ब्राह्मण में ही उसकी गिनती होगी। अब यहाँ पर ऋग्वेद में बताया गया है कि जो ब्राह्मण है इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो ब्रह्मा के मुख से हुई थी। जो क्षत्रिय थे इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो ब्रह्मा के भुजाओं से हुई थी। ये जो रक्षा का कार्य करते थे, ये यज्ञ पूजा पाठ कराते थे ब्राह्मण, और क्षत्रिय जो रक्षा युद्ध संबंधित कार्य करते थे। वैसे क्या करते थे, तो ये व्यापार संबंधित कार्यों में संलिप्त रहते थे। और जो शूद्र हैं इनकी उत्पत्ति जो कि ब्रह्मा के पैर से मानी गई थी ऋग्वेद में। और जब पैर से मानी गई तो इनका कार्य क्या था, सेवा करना, सेवा सत्कार करना इनका कार्य था, आज्ञा का पालन करना। अब देखेंगे कि वैदिक काल की जो पंचायतें थी वो किस प्रकार थी। वैदिक काल के जो जो लोग कबीले में रहते थे आर्य, उनकी एक सभा समिति और विदत जो संस्थाएं होती थी वो कैसे कार्य करती थी। तो जो सभा थी उनकी संस्था में वो लोगों की ग्राम पंचायत होती थी। वो क्या होती थी, साधारण लोगों की ग्राम पंचायत। जो समिति थी या ऊंचे वर्ग की, ऊंचे लोगों की पंचायत होती थी। लेकिन जो विदत थी या उभयनिष्ठ, जिसमें महिला पुरुष ऊंच नीच सभी लोग आते थे, इसमें उनकी पंचायत थी, उसमें उनकी बातें सुनी जाती थी, विचार विमर्श किया जाता था। अब देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल है, इसमें कुछ यज्ञ कराए जाते थे। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा कराए जाते थे। तो इसमें जो स्वमेव यज्ञ था वह कब्जा करने के लिए, अर्थात सीमा विस्तार करने के लिए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर सीमा विस्तार करने के लिए यह यज्ञ कराया जाता था। जो एक दूसरा यज्ञ था वाजपेय यज्ञ, यह किसके लिए, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, राजा की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कराया जाता था। राजसूय यज्ञ, यह समय समय पर राजा की प्रतिष्ठा के समय कराया जाता था, राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ। अब देख लिए यज्ञ। अब ऋग्वेद में चर्चा है किनकी, देवताओं की। जो ऋग्वेद काल के जो आर्य थे या जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उसमें किन किन देवताओं की चर्चा है। तो सबसे ज़्यादा वे लोग इंद्र को मानते थे। किसको, इंद्र को। इंद्र की पर्यायवाची है कि यह इंद्र को वर्षा के देवता नाम से कहते थे। इंद्र को पुरंदर भी कहते थे क्योंकि यह किला को तोड़ देते थे। जो मजबूत मजबूत किला होते थे दुश्मनों के वह तोड़ देते थे। तो ऋग्वेद में इनकी चर्चा 250 बार इनका नाम दिया गया है। यह पूछता है, दूसरे नंबर पर देवता आते हैं अग्नि, इनकी चर्चा 200 बार। वरुण जो कि वायु के देवता थे। एक सोम है या जंगल के देवता, एक मारुत है तूफान के देवता। अब देखते हैं कि प्रमुख नदियों की चर्चा की गई है। ऋग्वेद काल में जो संस्कृत में नदियां थीं उनका वर्तमान में क्या नाम है। उस समय संस्कृत ऋग्वेद में जो संस्कृत भाषा में नदियों के नाम दिए गए थे उनका वर्तमान नाम क्या है, तो वितस्था, जो कि झेलम नदी का। इसी वितस्था के किनारे सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। आपको याद होगा यदि इतिहास थोड़ा सा पढ़े होंगे तो वितस्था नामक युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध किसके किनारे हुआ था, तो झेलम नदी के। विपाशा इसका वर्तमान नाम है ब्यास, शतुर्दी जिसका सतलज, अस्किनी जिसको चिनाब, परुष्णी जिसको रावी, गंडक सदा नीरा, गग्गर जिसको सरस्वती कहते हैं। तो ये तमाम नाम हैं। अब हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि ऋग्वेद में कुछ दर्शन शास्त्र थे। क्या,
दर्शन शास्त्र, इनकी कुल संख्या 6 बताई गई हैं, जिनकी रचना ऋषि महर्षियों द्वारा की गई थी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इन तीनों का जो क्रम है, क्रम भी पूछता है और किसके द्वारा रचना की गई है ये भी पूछता है। तो न्याय दर्शन गौतम ऋषि के द्वारा, जो सांख्य दर्शन है कपिल मुनि के द्वारा, योग दर्शन जो कि पतंजलि ऋषि के द्वारा। वर्तमान में आप पतंजलि के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा मार्केट में देखते हैं। तो ये पतंजलि ऋषि के द्वारा योग दर्शन की रचना की गई, जिसको बाबा रामदेव योग दर्शन से संबंधित मतलब कि विचारों को फॉलो करते हैं। एक है वैशेषिक दर्शन, जिसकी रचना कणाद ऋषि के द्वारा। एक है उत्तर मीमांसा, जो कि वादरायण के द्वारा। एक है पूर्व मीमांसा, जो कि जैमिनी महर्षि के द्वारा की गई। जो महात्मा बुद्ध हैं, इनके विचार किससे मिलते थे? तो सांख्य दर्शन की। यदि आप महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति देखेंगे तो अक्सर वो किस मुद्रा में दिखेंगे? तो सांख्य दर्शन की मुद्रा में ऐसे दिखेंगे। अब देखेंगे कि वैदिक काल में जो कृषि पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको किस नाम से जानते थे? तो बलि नाम से। किस नाम से? बलि। प्रशासन की जो उनकी छोटी इकाई थी उसको क्या कहते थे? गांव। प्रशासन की छोटी इकाई को गांव, और उनका जो प्रमुख होता था मुखिया होता था। प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी तो जनपद, जिसका प्रमुख राजन होता था। अब देखेंगे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक है कुल, एक है ग्राम थोड़ी सी बड़ी इकाई, एक है विश्व, एक है जन और एक है राष्ट्र। तो ऐसे छोटे से बड़े इकाई तक इनकी प्रशासनिक संरचना थी, इनके कबीलों की, जिस कबीले में छोटे छोटे ये रहते थे। अब लोहे का आविष्कार कब हुआ था? तो लोहे का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। और इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो अतरंजी खेरा एक स्थान है जो कि यूपी में पड़ता है, यहाँ से लोहे के आविष्कार का प्रमाण मिलता है। और चूंकि जब लोहे का आविष्कार हो गया धीरे धीरे, जब इसमें नगरीकरण होने लगा, नगरीकरण का मतलब जंगलों की लगातार कटाई होने लगी, और जंगलों को काटकर जो लोहे के हल बनाए गए थे उससे खेती होने लगी, जंगलों को काटकर खेती होने लगी, तो जंगलों की संख्या में लगातार कमी हुई। और जब जंगलों की संख्या में लगातार कमी हुई तो जनपदों का धीरे धीरे, यही है कि कुल, ग्राम, विश्व और बाद में जनपद बन गए। जनपद धीमे धीमे बड़े होते गए और महाजनपदों का विकास हुआ। तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि धीरे धीरे कालांतर के फलस्वरूप महाजनपदों का विकास हुआ, जिसमें से आप लोग 16 महाजनपदों की चर्चा हमें मिलती है। उन महाजनपदों में जो कुछ प्रमुख महाजनपद हैं तो वे कौन कौन से हैं? मथुरा है, और एक सूरसेन है, कंधार है, तक्षशिला है, ये प्रमुख प्रमुख महाजनपद हैं। अगले चैप्टर में हम लोग जब महाजनपदों का विकास पढ़ेंगे तो इन 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा करेंगे। और अब हम देखेंगे कि कुछ उस समय की जो विद्वान महिलाएं थीं, जो पढ़ी लिखी थी और उनका संवाद अक्सर होता रहता था। तो ये कौन कौन सी महिलाएं थीं? तो गार्गी, गार्गी और याज्ञवल्क संवाद अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊपर। एक थी कात्यायनी, एक थी मत्येयी और एक थी अपाला। अपाला नामक विदुषी महिला भी याद रखेंगे। तो यह पूछता है कि ये जो महिलाएं हैं विदुषी, ये किस किस काल की हैं? तो ये सभी वैदिक काल की हैं। अब देखेंगे कि गाय को उस समय क्या कहा जाता था? तो अघन्य कहा जाता था। सभा और समिति, मैंने आपको ऊपर बताया कि जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी कबीलों की, वे कौन कौन सी थी? तो सभा, समिति, विदत, गण, ये प्रशासनिक इकाइयाँ थी। कौन कौन सी? तो सभा, समिति और एक थी विदत, एक थी गण, विदत और एक था गण। गण ये प्रशासनिक इकाइयाँ थी, जिसमें से सभा और समिति को क्या कहा गया? तो प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को थ्योरी के माध्यम से चर्चा कर लिया है, जिसको कि एग्जाम में आपसे पूछता है। और दोस्तों, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे सीधे प्रश्न यही पूछेगा। यदि विश्वास नहीं हो तो आप किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र को उठाकर देखिए। तो आपको हमारे द्वारा जो हैंड राइटिंग बुक्स हैं कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी, और आगे से ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।